यूनिट थर्ड के अंदर पहले हमने यूनिट फर्स्ट सेकंड का मतलब फर्स्ट सेकंड का मतलब 2-2 नंबर और 5-4 नंबर वाले कर लिए थे। अब 20-20 नंबर वाले जो क्वेश्चन आए थे 20 मार्क्स के, वो है यूनिट फर्स्ट में ब्रांच का आया, मैं बता रहा हूँ 2019 की। यूनिट सेकंड के अंदर प्रैक्टिकल आया आपके इंश्योरेंस का आया, किसका आया, बीईपी का। और थर्ड में वेरिएंस। अगर आप नोट करेंगे तो एफएडीएम में ये 3 पेपर आपके इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। डिपार्टमेंट लगभग आ रहा है। जिस बार डिपार्टमेंट नहीं आता उस टाइम आपके ब्रांच आ रहा है। ब्रांच जब नहीं आता तो डिपार्टमेंट आ जाता है। फर्स्ट यूनिट के अंदर ब्रांच इंपॉर्टेंट है, ब्रांच नहीं आने पर डिपार्टमेंट आ जाता है। सेकेंड यूनिट में बीईपी आता ही आता है, तो बीईपी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया 2022 के लिए भी। और थर्ड यूनिट में वेरिएंस आ ही रहा है कंटिन्यू। हमने 2018 का पेपर लिया था, वेरिएंस था। 2019 का पेपर है तो वेरिएंस है, ठीक है। फिर हम समराइज चार्ट बनाएंगे कि 2022 में इंपॉर्टेंट क्या है। तो ब्रांच का जो क्वेश्चन है, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। ये कह रहा है 16, क्वेश्चन नंबर 16, 1 अप्रैल 2017 को दिल्ली ब्रांच के पास ओपनिंग स्टॉक 20,000 इनवॉइस का था। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 20,000 इनवॉइस। मैं यहां लिख देता हूं, देखो ओपनिंग स्टॉक 20,000 इनवॉइस प्राइस, ठीक है। गुड सेंड किया, गुड सेंड टू ब्रांच 45,000 है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसके बाद सेल के बारे में इंफॉर्मेशन दी कि 24,000 की कैश सेल्स है 24,000 और क्रेडिट सेल्स कितना 27,500। फिर 600 का माल रिटर्न टू हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस 600। गुड्स डेस्ट्रॉय हो गया 500। लॉस इन ट्रांजिट कितना है 500 इनवॉइस प्राइस, ठीक है। और सेल्स रिटर्न बता रहा है 900, सेल्स रिटर्न 900। फिर है स्टॉक एंड डेटर मेथड से करना है। शाखा को माल बीजक मूल्य पर कोस्ट में विक्रय मूल्य का 25%, विक्रय मूल्य का 25%, सेल प्राइस का 25%। ये लैंग्वेज बड़ी कंफ्यूजन वाली है, कोस्ट में सेल प्राइस का, तो जोड़ तो सेल प्राइस पर ही रहा है। इंग्लिश में पढ़ लें, देखो तो ऑन सेल ही बता रखा है। तो यहां हम करेंगे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर सेल्स। क्या करोगे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर सेल्स, ठीक है। कॉस्ट में हम प्रॉफिट ऐड करेंगे और फिर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर इनवॉइस या सेल 100, ऑन कॉस्ट 100, ये 25, तो सेल क्या है 125, ठीक है। समझ गए। एक बार कैलकुलेटर देना जो भी हो। तो यहां पर आपके ऑन सेल दिया हुआ, ध्यान रखना। तो ऑन सेल है, ऑन इनवॉइस है, तो सेल में 100 मानना है। हाँ ऑन सेल है, मैंने कॉस्ट पे लिख दिया था। और प्रॉफिट कितना 25 लिखा हुआ है, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी 75। अब सुनना, क्वेश्चन करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि क्या क्या कंटेंट आपके पास अवेलेबल है। 1 2 3 4 5 6 7 कंटेंट है और 20 नंबर है। 20 मार्क्स का आया था। ओपनिंग स्टॉक आप जानते हैं, अगर मैं स्टॉक अकाउंट बनाता हूं तो इतना मेरे पास माल था, इतना हेड ऑफिस से आया, माल बढ़ गया, ये मैंने बेच दिया, माल कम हो गया, ये मैंने रिटर्न कर दिया हेड ऑफिस को, माल कम हो गया, रास्ते में नष्ट हो गया तो माल कम हो गया, और माल ग्राहकों से वापस आ गया तो माल बढ़ गया।
अब आप विशेष ध्यान रखना, सेल्स तो होती सेलिंग प्राइस पर है, सेल्स रिटर्न सेलिंग प्राइस पर होती है, इसमें आपके हाथ की बात नहीं है। ये माल बेचा तो सेलिंग प्राइस पर ही बेचेंगे, रिटर्न होके आएगी तो सेलिंग प्राइस पे ही आएगी। मैंने किसी को 80 रुपीज का गुड्स 100 में सोल्ड किया, कितने का? 80 का, 100 में सोल्ड किया आपको, और आपको वो माल पसंद नहीं आया, तो आप मुझे वापस 80 में रिटर्न करेंगे या 100 में? 100 में। जितने का वो माल रिटर्न करेंगे मैं आपको 100 का नोट वापस दे दूंगा। तो सेल्स और सेल्स रिटर्न में कॉस्ट और इनवॉइस का कोई फर्क नहीं होता है। सेल्स इनवॉइस प्राइस पर होती है, सेल्स रिटर्न ऑलरेडी इनवॉइस प्राइस पर ही होती है, उनको तुम कॉस्ट प्राइस पे लाने की कोशिश मत करना, ठीक है। क्वेश्चन में एक्सपेंसेज है क्या? क्वेश्चन में बैड डेब्ट्स है क्या? इसका मतलब ब्रांच एक्सपेंस नहीं बनेगा। डेटर का बनाओ तो बना लो, डेटर का बनाओ तो बना लो। यहां हमारा प्रॉफिट निकालने के लिए डेटर से कोई रिलेशन ही नहीं है। डेटर का अकाउंट डेटर के बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस के लिए निकाला जाता है, क्लियर है। तो यहां अब मैं इनवॉइस पर रिकॉर्ड कर रहा हूं। सबसे पहला काम है मेरा ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना। ये ब्रांच थोड़ा इधर ले लेता हूं, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक, यहां सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग में कितना माल था, टू गुड्स सेंट, पूरा लिख लेना, गुड्स सेंट टू ब्रांच, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। फिर टू माल वापस लौट के आया, ब्रांच डेटर। ओपनिंग में मेरे पास इतना माल था, इतना माल हेड ऑफिस से आया, इतना माल ग्राहकों से आया। माल बढ़ने पर इधर, माल कम होने पर इधर। कम कैसे हुआ? माल बेच दिया तो माल कम हो जाएगा। नगद बेचा उसमें बाई बैंक लिखना, उधार बेचा उसमें बाई ब्रांच डेटर लिखना। हेड ऑफिस को वापस लौटा दिया तो माल कम हो गया, रास्ते में नष्ट हो गया तो माल कम हो गया, और बाकी पड़ा है। तो यहां पर आपके बाई बैंक जो माल आपने कैश सेल्स किया, बाई ब्रांच डेटर जो आपने क्रेडिट सेल्स किया, ठीक है। फिर आपके जो वापस माल आपने हेड ऑफिस को लौटा दिया, गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक है। बाई जो लॉस हो गया उसमें प्रॉफिट तो जाएगा बाई ब्रांच एडजस्टमेंट में, लिखना तो इनवॉइस पर है। प्रॉफिट किस में जाएगा? एडजस्टमेंट में। और जो उसकी कॉस्ट है वो P&L में, और बाई बैलेंस सीडी। मेरी बात वापस ढंग से सुन लेना। ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। इतना मेरे पास था, इतने का हेड ऑफिस से आया, इतना ग्राहकों से आया, इतना मार्केट में बेच दिया, इतना उधार बेच दिया, मार्केट मतलब नगद बेच दिया, इतना कस्टमर को उधार बेच दिया, ये हेड ऑफिस को लौटा दिया, ये रास्ते में नष्ट हो गया, और इतना माल मेरे पास पड़ा है। ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट, क्लियर है। अब फिल करते हैं। ओपनिंग स्टॉक 20,000 इनवॉइस पे बना रहा हूं मैं। गुड्स सेंट टू ब्रांच किस पर दे रखा है? कॉस्ट पर। मुझे किस पर चाहिए? इनवॉइस पर चाहिए। क्या करूंगा? ये 45,000 क्या है? कॉस्ट है, तो डिवाइड किससे करूंगा? कॉस्ट से। ऊपर और नीचे सेम आता है। तो ये 75 से क्या चाहिए? इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस कितनी है? 100 है। कॉस्ट दी हुई थी तो सपोज वाली कॉस्ट से डिवाइड कर दिया, और जो फाइंड करना उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 60,000। कितना हो गया? 60,000 हो गया। बैलेंस बीडी 20,000, गुड्स सेंट 60,000। यहां तक ठीक है। ग्राहकों से माल कितना आया था? अब यहां इनवॉइस और कॉस्ट नहीं होती है। सेल और सेल्स रिटर्न में कोई इनवॉइस कोई कॉस्ट नहीं होती है। तो आपने ग्राहकों से कितना माल वापस आया आपके पास? 600 है, 900 आया। सेल्स रिटर्न 900, ठीक है।
समझ गए? अब सोल्ड कितना किया? कैश सेल्स 24,000, ऐसे भर दिया करो आराम से, कॉन्फिडेंट रखो। क्रेडिट सेल्स 27,500। हेड ऑफिस को वापस कितने का लौटाया? हेड ऑफिस को वापस कितने का लौटाया है? 600 इनवॉइस है या सेल प्राइस है? वो कॉस्ट प्राइस है, लिखा हुआ है ना, इनवॉइस है। मुझे इनवॉइस ही चाहिए, ध्यान रखना, ये हटा दिया था मैंने यहां से। ये इनवॉइस। लॉस इन ट्रांजिट कितने का माल? 500 का रास्ते में लॉस हो गया, चोरी हो गया, नष्ट हो गया। 500 इनवॉइस है या कॉस्ट है? कुछ नहीं दे रखा, तो इनवॉइस पर भेज रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 500 में, ये इनवॉइस है तो 100 से डिवाइड करूंगा। ऊपर इनवॉइस तो नीचे सपोज वाला इनवॉइस। ऊपर अगर इनवॉइस आएगा तो नीचे सपोज वाला इनवॉइस आएगा। इनटू क्या निकालना है? प्रॉफिट। तो 25 से इनटू क्या निकालना है? कॉस्ट। तो कॉस्ट कितनी है? वापस ध्यान से सुनो, ये इनवॉइस है, सपोज वाले इनवॉइस से डिवाइड कर दो, जो फाइंड करना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। प्रॉफिट निकालना है, 25 से मल्टीप्लाई करो, और कॉस्ट निकालनी है, 75 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को जोड़ोगे तो इनवॉइस आ जाएगा। तो यहां आ जाएगा आपके 125 और यह 375। बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी? क्लोजिंग स्टॉक। देखो इधर हो गया 80,900, ये लिखना है वहां पर। 80,900 माइनस 24,000 माइनस 27,500 माइनस, दोनों को माइनस कर दो 1100, तो 28,300। कोई कंफ्यूजन है क्या? वापस सुन लो ढंग से। कॉस्ट और इनवॉइस का कहां कहां आता है वो ध्यान रखना। ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंट, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, कोई लॉस हो जाए, और क्लोजिंग स्टॉक। वैसे 4 ही होता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंट, गुड्स रिटर्न। लेकिन रास्ते में चोरी हो गया था तो वो मालिन। सेल्स और सेल्स रिटर्न में दिमाग मत लगाना। सेल्स तो सेलिंग प्राइस पर होती है, सेल्स रिटर्न सेलिंग प्राइस पर ही होती है। क्लियर है? अब ओपनिंग स्टॉक के साथ ही मैं आपको इसके जस्ट नीचे गुड्स सेंट का तरीका बता रहा हूं, जो आपको खुद को करना है, मेरे करने से नहीं होगा, या करवा ही देता हूं। गुड्स सेंट टू ब्रांच अगर मैं यह बना रहा हूं, गुड्स सेंट टू ब्रांच, ध्यान देना, पूरा लिखना गुड्स सेंट टू ब्रांच। मुझे मार्क्स नहीं लेने, मुझे समझाना है, आप पूरा लिखना गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। यहां गुड्स सेंट है, यहां क्रॉस से एंट्री होगी, क्या लिखोगे? बाई ब्रांच स्टॉक विथ अमाउंट। तो यहां लिख देंगे बाई ब्रांच स्टॉक अकाउंट, कितना? 60,000। इधर बाई गुड्स सेंट है तो इधर लिखो टू ब्रांच स्टॉक, कितना? 600। बाई ब्रांच स्टॉक, टू ब्रांच स्टॉक। अब आपको करना है, क्रॉस एंट्री तो कर दी, अब आप क्या करेंगे? ये इनवॉइस प्राइस है, इसका प्रॉफिट इधर लिखना है। ये इनवॉइस प्राइस है, इसका प्रॉफिट इधर लिखना है। इससे अच्छा इसमें से माइनस कर दूं, हेड ऑफिस से आया, हेड ऑफिस को लौटाया, तो अपने पास कितना बचा कि 59,400। 60,000 का जो माल था वो हेड ऑफिस से हमारे पास आया था, और 600 का माल हमने रिटर्न कर दिया, तो नेट हेड ऑफिस से कितना माल आया? 59,400। यूं कर या यूं? ठीक। अब 59,400 ये इनवॉइस प्राइस है, मुझे प्रॉफिट को सेपरेट करना है, कॉस्ट ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर दूंगा और प्रॉफिट को एडजस्टमेंट में डालूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर देखो, ये 60,000 का जो माल है
उसमें 600 क्या हो गया, रिटर्न हो गया। ये 59,400 डिवाइड बाई, किससे डिवाइड करूंगा, इनवॉइस प्राइस है तो इनवॉइस प्राइस से इनटू क्या निकालना है मुझे, प्रॉफिट सेपरेट करना है। तो 59,400 डिवाइड बाई 100 इंटू 25, 14,850 ये भेजेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट में। कहां भेजोगे, ब्रांच एडजस्टमेंट में। कितना, 14,850। और अब जो बैलेंस बचे उसको ट्रांसफर कर देना किसमें, ट्रेडिंग में। बताऊं कैसे करोगे, इसमें से ये दोनों माइनस करके जो आए उसको किसमें ट्रांसफर कर देंगे, ट्रेडिंग। समझ गए क्या या नहीं समझे। अब मैं यहां पर जो खाली स्पेस है इसको काम में ले रहा हूं, यहां मैं बना लेता हूं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट और ब्रांच P&L। ब्रांच एडजस्टमेंट और ब्रांच P&L अकाउंट। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको 3 अकाउंट में करना है, स्टॉक अकाउंट में, गुड्स सेंड टू ब्रांच में, और ब्रांच स्टॉक रिजर्व में। ब्रांच एडजस्टमेंट आप क्रॉस एंट्री से बनाओगे, किससे बनाओगे, क्रॉस एंट्री से। और ब्रांच एडजस्टमेंट में जो डिफरेंट आएगा उसको ब्रांच P&L में डाल देना। ब्रांच एडजस्टमेंट आपको क्रॉस एंट्री से बनाना है, इसमें जो भी डिफरेंट आए उसको ब्रांच P&L में डाल देना। ब्रांच P&L भी क्रॉस एंट्री से बनाना है, इसमें जो डिफरेंट आए वो नेट प्रॉफिट कहलाता है, ये ग्रोस प्रॉफिट कहलाता है। ट्रेडिंग जैसे ट्रेडिंग का आता है वैसे, और ये नेट प्रॉफिट कहलाता है। क्लियर है। अब यहां तक मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बाई ब्रांच। तो एडजस्टमेंट में 2 ब्रांच स्टॉक, तो ये आ गया 2 ब्रांच स्टॉक। कितना, ये ब्रांच P&L, तो यहां क्या आ जाएगा, 2 ब्रांच स्टॉक 375। खत्म इधर से। यहां 2 ब्रांच एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट में बाई ब्रांच, ये गुड्स एंड टू ब्रांच से आ रहा है, बाई गुड्स एंड टू ब्रांच। कितना, 14,850। क्लियर। इसने अपना रोल पूरा कर दिया, इसने अपना कर दिया, इसका भी रोल बाकी है। स्टॉक रिजर्व इससे बनेगा। तो देखो इसको हटा दूं, अब मैं बना रहा हूं ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ये ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट। कैसे करना है, ओपनिंग स्टॉक इधर है तो इसका प्रॉफिट इधर, इनवॉइस पर है तो इसका प्रॉफिट यहां, प्रॉफिट। और ट्रांसफर इन एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक यहां है, इसका प्रॉफिट यहां, और ट्रांसफर इन एडजस्टमेंट, वापस सुन लो, ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट क्रॉस साइड में, एडजस्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट इधर और ट्रांसफर कर देंगे एडजस्टमेंट में। देखो यहां 2 बैलेंस BD है ना, तो यहां लिखेंगे बाई बैलेंस BD। कैसे आएगा, ये 20,000 क्या इनवॉइस प्राइस है, किससे डिवाइड करोगे, इनवॉइस सपोज वाली इनवॉइस से। ये मेरी बात याद कर लें, ऊपर इनवॉइस होती है तो नीचे सपोज वाली इनवॉइस लेनी है, ऊपर कॉस्ट होती है तो नीचे सपोज वाली कॉस्ट लेनी है, ऊपर प्रॉफिट होता है तो नीचे सपोज वाला प्रॉफिट लेना है। ऊपर और नीचे सेम रहता है, जो फाइंड करनी है उससे आप मल्टीप्लाई कर लेना, जो फाइंड करनी है उससे आप मल्टीप्लाई कर लेना।
क्लियर है? तो यहां पर आपके 100 से डिवाइड 25, ठीक है, कितना 5000। इसको किस में डाल देंगे? टू ब्रांच एडजस्टमेंट में 5000। अब ब्रांच एडजस्टमेंट आ जाओ, कहां से आए? बाई ब्रांच स्टॉक रिजर्व 5000, बाई ब्रांच स्टॉक रिजर्व कितना 5000। अब क्लोजिंग स्टॉक किधर है? इधर है, इधर आ जाते हैं, ये इधर है तो इधर आ जाए। क्या लिखूं? क्या लिखे? टू बैलेंस सीडी कितना? ये 28,300 डिवाइड बाई 100 इंटू 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 28,300 7075। किस में ट्रांसफर करोगे? एडजस्टमेंट में। तो यहां पर बाई ब्रांच एडजस्टमेंट ये 7075, क्लियर? तो एडजस्टमेंट में क्या लिखोगे? तुम ऐसे करो जैसे अभी कर रहे हो, याद कर रहे हो, वैसे ही कर लो तुम। डेफिनेटली था गर्भ जात के एक बार आप देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा, आपको यूं भागना ही नहीं पड़ेगा कि वापस पूछें, ठीक है। तो यहां पर आ गया, किससे आए आप? ब्रांच स्टॉक रिजर्व कितना 7075। अब काम कंप्लीट। ब्रांच एडजस्टमेंट को किससे क्लोज करोगे? ब्रांच पी एंड एल से, ग्रोस प्रॉफिट है तो ये टू ब्रांच पी एंड एल, ये हो गया 19,850, 19,850 माइनस 125 माइनस 7075, 12,650। क्या लिखा आपने? ब्रांच पी एंड एल। क्या लिखा? ब्रांच पी एंड एल। तो आप यहां क्या करेंगे? बाई ब्रांच एडजस्टमेंट 12,650 और ये आ जाएगा टू पी एंड एल। टू पी एंड एल है ये, तुम ये मत सोचना पी एंड एल में पी एंड एल कैसे आ गया। ब्रांच पी एंड एल से नॉर्मल पी एंड एल में भेज दिया। तो 12,650 माइनस 375, तो 12,275 लिखते ही आपके 20 मार्क्स आ जाएंगे। 2 मिनट वापस सुनना। आपको यह ध्यान रखना है कि गुड्स एंड टू ब्रांच को ट्रेडिंग से बंद करते हैं। गुड्स एंड टू ब्रांच को किससे बंद करते हैं? ट्रेडिंग से करते हैं। ब्रांच एडजस्टमेंट को किससे बंद करेंगे? ब्रांच पी एंड एल से। ब्रांच एडजस्टमेंट को किससे क्लोज करोगे? बैलेंसिंग फिगर किसमें डालोगे? ब्रांच पी एंड एल में। और ब्रांच पी एंड एल को किससे क्लोज करोगे? पी एंड एल अकाउंट। विशेष ध्यान रखना है कि ब्रांच एडजस्टमेंट आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, ट्रांसफर एंट्री करनी है, क्रॉस एंट्री। ब्रांच पी एंड एल में आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, क्या करना है? क्रॉस एंट्री। और बंद किससे करते हैं इसका ध्यान रखना है। इसका मतलब आपको क्या बनाना था? एक तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट, क्या बनाना था? माल बढ़ने पर इधर, कम होने पर इधर, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। दूसरा, गुड्स एंड टू ब्रांच किससे बंद? एडजस्टमेंट में डाल दिया और बाकी ट्रेडिंग से बंद हो गया। ब्रांच स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक यहां है तो इसका प्रॉफिट यहां, ट्रांसफर इन एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक यहां है, इसका प्रॉफिट यहां, ट्रांसफर इन एडजस्टमेंट। ये आपके यूनिट फर्स्ट में 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल, मतलब 20 मार्क्स का, ठीक है। यूनिट सेकंड में जो आया था वो आया था ब्रेक इवन पॉइंट का, बिल्कुल सिंपल। और यूनिट थर्ड में वेरिएंस का, जो कि हमने अच्छी तरह से कर रखे हैं। तो एक बार देखो बीईपी का आपको एग्जाम में करना कैसे है। हाँ बोल जा, शर्मा मत, फिर बोल मत। हाँ देखिए यूनिट सेकंड में अब ध्यान रखना, इसको एक तो चारों तरफ वीडियो भेज दें ताकि जो भी थ्योरी के क्वेश्चन मैं बनाऊं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूं तो एक साथ सबको मिल जाए, नहीं तो उस टाइम भेजना भारी पड़ जाएगा।
जो भी मिलने वाले हैं सबके पास भेज दें इसको, ताकि एक साथ सबके पास चोरी के कंपनी लो के चल जाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप के चल जाएंगे, कॉर्पोरेट के चल जाएंगे, एफएम के चल जाएंगे, बार बार अपने को भागना नहीं पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, तो बीईपी का देखो क्वेश्चन देखते हैं, पहले करना कैसे वो भी देखेंगे। इंश्योरेंस की थ्योरी आई थी और बीईपी का प्रैक्टिकल आया था। ठीक है, क्वेश्चन था टोटल कॉस्ट 450, सिंपल क्वेश्चन था ये, टोटल कॉस्ट 450 पहले साल और दूसरे साल 650, टोटल कॉस्ट 450 एंड 650, प्रॉफिट है 50,000 एंड 1 लाख। ये पहली अवधि का, ये दूसरी अवधि का। कॉस्ट दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है, कॉस्ट दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है। जो दे रखा है पहले वो लिख रहा हूं, फिर क्या करना है वो मैं बताऊंगा। फिर पूछा है पीवी रेशियो, पूछा है बीईपी, पूछी है क्या पूछा है, पहला पीवी रेशियो, ये तो आदत है अपनी निकालना। दूसरा बीईपी पूछा है, टाइम देखना कितना टाइम लगता है इसमें। तीसरा 1,25,000 अर्न करने के लिए बिक्री, डिजायर प्रॉफिट है 125, 1,25,000 कमाने के लिए कितना माल बेचें। और चौथा है 350 की सेल पर प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल्स 3,50,000, प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना 3,50,000। ये पूछा है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, देखना कितना टाइम लगता है। अब क्या हमारी एक रटी रटाई आदत होती है कि सेल नहीं है, सेल्स नहीं है, सेल्स नहीं है, अरे भाई कॉस्ट और प्रॉफिट है, जोड़ दो सेल आ जाएगी। तो यहां जो पीवी रेशियो का फॉर्मूला ना, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स की, सर सेल्स तो दी नहीं, कैसे नहीं दी, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ने पर सेल्स ही तो आती है। तो यह सेल्स आ गई मेरे पास, कितना, ये 5 लाख और ये 7,50,000, ये सेल्स है। अब मैं सोल्व कर रहा हूं, मेरा पहला पार्ट पीवी रेशियो, तो मैं करूंगा चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट नहीं कर सकता, मेरे पास फिक्स कॉस्ट नहीं है, मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। जो मेरे पास क्या कंटेंट दिया हुआ है, चेंज इन सेल्स और चेंज इन प्रॉफिट। तो देखो ये चेंज इन प्रॉफिट कितना हो गया, 50,000 से 1 लाख हो गया। चेंज इन प्रॉफिट कितना हो गया, अरे पहले 50,000 था, अब 1 लाख हो गया। 50,000 से 1 लाख, तो चेंज इन प्रॉफिट। इधर चेंज इन सेल्स कितना, 2,50,000। चेंज इन प्रॉफिट गिवन है, चेंज इन सेल्स गिवन है, गिवन ही है, थोड़ा घटाना तो आता ही है, फॉर्मूला ही तो लगाना है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला बताएं, बताएं फॉर्मूला पीवी रेशियो का। तो यूट्यूब पर देख रहे हैं, अपने मन में लिख लें, रजिस्टर में पीवी रेशियो का फॉर्मूला लिख लें। लिख लिया, क्या लिखा, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाई चेंज इन सेल्स इनटू 100। तो चेंज इन प्रॉफिट है 50,000, चेंज इन सेल्स कितनी है 2,50,000 इंटू 100, तो 20%। चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इंटू 100 करेंगे तो 20% हो गया, पीवी रेशियो आ गया। अब आपको पता है मुझे क्या निकालना है, बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। उसके लिए मुझे चाहिए फिक्स कॉस्ट। क्या चाहिए, मेरे पास सेल्स है, मेरे पास प्रॉफिट है, मेरे पास पीवी रेशियो है। तो आपको मैंने एक इक्वेशन बताई थी, क्या बताई थी, ये फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर सेल्स इंटू पीवी रेशियो, बताई थी ना। नहीं याद, कोई बात नहीं, मैं हटा देता हूं। क्या दूसरा लगाऊं, दूसरा लगाऊं,
हाँ कुछ याद, एग्जाम टाइम में वैसे ही कुछ याद नहीं रहता। एक चीज तो आपको याद है ना, क्या याद है कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने पर कंट्रीब्यूशन आता है, ये तो पता है ना। तो यहां पर आपके देखो, ये सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बराबर माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट, या मैं इसको यूं लिख दूं, एस माइनस वी बराबर सी बराबर एफ प्लस पी, ये तो कर ही सकता हूं। ठीक है, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला एक और है ना, क्या है, क्या है पीवी रेशियो का फॉर्मूला, सी बाई सेल्स इंटू 100 है। तो हम क्या करेंगे, सी बाई सेल्स इंटू 100 कर देंगे। हाँ बोल दो, शर्मा मत। तो फिर आगे देख, C डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100, सी की जगह क्या लिख सकते हैं, एफ प्लस पी बटे सेल्स इंटू 100 बराबर पीवी रेशियो। हो गया। तो देखो वैल्यू पुट कर लेते हैं, मुझे तो एफ चाहिए, जिस किसी भी इक्वेशन से मुझे एफ मिल जाए, मुझे एफ चाहिए। तो देखो एफ मिसिंग, पी की जगह प्रॉफिट कितना 50,000, सेल्स कितनी 5 लाख इंटू 100 बराबर पीवी रेशियो कितना रखा है 20। अब परसेंट हट जाएगा क्योंकि इधर इंटू 100 है ना, तो अपने आप परसेंट है। ठीक है, अब ट्रांसफर कर दो, बात वही आ रही है, तो ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एफ बराबर ये जो नीचे ऊपर चल जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे, तो ये 5 लाख इंटू 20 डिवाइड बाई 100, ये प्लस 50 है तो वो माइनस 50। ये 5 लाख ऊपर 100 नीचे, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में, और प्लस में वो तो माइनस में जाएगा। ये वही है सेल्स इंटू पीवी रेशियो, सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस पी, एफ बराबर सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस पी। तो देखो ये 5 लाख इंटू 20% माइनस 50,000, तो मेरे पास आ गई एफ, आ गई क्या आ गई, फिक्स कॉस्ट 50,000। अब मुझे क्या निकालनी है, बीईपी। तो बीईपी इसको मिटा दूं, बीईपी का फॉर्मूला देखो, बीईपी का फॉर्मूला, अरे फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो, यहां आप लिखना ब्रेक पूरा लिखो तो अच्छी बात है, E1 पॉइंट बराबर फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना है, अभी निकाला था 50,000, और पीवी रेशियो क्या है 0.20। आप 20% लिखते हो तो ऊपर इंटू 100 करना, और 20% को 0.20 कह सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 2,50,000 रुपीज। क्लियर। अब क्या निकालना है, डिजायर प्रॉफिट 1,25,000 कमाने के लिए कितना माल बेचोगे, तो ये हो गया थर्ड, सेल्स फॉर 1,25,000 डिजायर प्रॉफिट। तो फॉर्मूला आपको याद है, क्या फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट बताएं कितनी है 50,000, कितना डिजायर प्रॉफिट है डिवाइड बाई पीवी रेशियो
जो भी आए लिख देना। फोर्थ है 3,50,000 की सेल पर प्रॉफिट क्या है, वही इक्वेशन इस बार प्रॉफिट पूछ लिया। इक्वेशन आपको पता है ये वाली, अरे उसमें पहले फिक्स कॉस्ट निकाली थी। पूरा ही लिख देता हूं। देखो आपको पता है पीवी रेशियो बराबर सी बाई कंट्रीब्यूशन, पूरा लिखूं, कंट्रीब्यूशन सी, हाँ, डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100। तो पीवी रेशियो आपको दे रखा है 20, कंट्रीब्यूशन की जगह क्या लिख सकते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लिख सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है, कितना कमाना चाह रहा है, 350। तो यहां मैं कह सकता हूं चूंकि C बराबर F प्लस P होता है, C बराबर क्या होता है, F प्लस P, तो यहां पीवी रेशियो बराबर F मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स इनटू वैल्यू पुट कर दो। पीवी रेशियो में कितना लिख दोगे, 20 दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट पता है 50,000, ठीक है, प्लस प्रॉफिट कितना पता नहीं, डिवाइड बाई कितना 350 इंटू 100, समझ गए नहीं, वैल्यू पुट करके मैंने रास्ते से बताया, नहीं तो मैं सीधा ही कर देता 3,50,000 का पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट तो निकालना है, तो 3,50,000 इंटू पीवी रेशियो कितना कमाते हैं माइनस 50,000 प्रॉफिट का फिक्स कॉस्ट कर देता। वही ये है, ये फॉर्मूला वाइज है ताकि एग्जाम टाइम में फॉर्मूला पुट करके लिखें। तो ये ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा 350 इंटू 20 बाई 100, इंटू में डिवाइड में, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में, ये 20 था ही, और माइनस ये प्लस में तो माइनस में, बराबर प्रॉफिट। तो क्या बना, वही तो बना, सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट बराबर प्रॉफिट। तो ये 350 का कितना 0.20 मतलब 20% माइनस क्या कर देंगे 50,000, तो ये आएगा आपके 20,000। समझ में आ गया क्या, वापस बताऊं लास्ट वाला बता देता हूं। हाँ, टाइम कितना लगा वो देखो 11 मिनट वो समझाने में। अगर आप सीधा करते हैं बिना समझाए तो 5-6 मिनट 8 मिनट आता हो तो देखो वापस देखो, मैं ये कह रहा हूं C डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100 बराबर पीवी रेशियो होता है। C की जगह मैं F प्लस P लिख सकता हूं, समझ गए। F की जगह निकाल रखी है 50,000, प्रॉफिट मुझे फाइंड करना है, सेल्स बता रहा है 350 इंटू 100 बराबर 20। अब आप ट्रांसफर कर लो, ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ये इंटू वाला डिवाइड में चल जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में चल जाएगा, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। लास्ट यूनिट देखो प्रैक्टिकल, एक बार वेरिएंस वापस ढंग से बता रहा हूं मैं, और पेपर के साथ करेंगे, रिपीटेंस नेचर में आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट यूनिट देखें, वेरिएंस का क्वेश्चन है, तरीके से करना, यूं मानना जैसे आप मेरे साथ कर रहे हैं, एक पेन ले लें और रजिस्टर खोल लें, एक बार खोल लो रजिस्टर और पेन, मेरे साथ करो ताकि तुम्हारे फटाफट ये क्लियर हो जाए। कॉपी नहीं लाए तो पड़ोसी की ले ले, ये मान ले कि तू ही कर रहा है, इमेजिनरी। देखो निकाल लिया पेन रजिस्टर, क्वेश्चन क्या वो देखो, स्टैंडर्ड दे रखा है कि 800 किलो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है
ए प्रोडक्ट हम 800 किलो डालेंगे, बी प्रोडक्ट हम 1200 किलो डालेंगे। देखो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ए डालेंगे 800, बी डालेंगे 1200, ठीक है। 800 ए डालेंगे, 1200 बी डालेंगे, टोटल इनपुट 2000 और आउटपुट है 90 यूनिट। प्राइस दे रखी है 10 और 15 में, सिर्फ क्वेश्चन उतार रहा हूं फिलहाल। और उधर एक्चुअल में दे रखा है 900 ए की, 900 ए की, बी की कितनी 1100, 2000 और आउटपुट 90। आउटपुट सेम है, क्वेश्चन ही सिंपल हो गया। सबसे पहले क्या देखते हैं, ये टेबल बन गई। सबसे पहला काम क्या है, आउटपुट देखते हैं। आउटपुट देखने मतलब यहां नजर डालो और यहां नजर डालो, डाल ली नजर। आउटपुट चेंज है क्या, आउटपुट सेम है क्या, तो आउटपुट सेम है, इसका मतलब टेबल वापस नहीं बनाएंगे, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी यही रहेगी, ठीक है। तो हमारा टेबल का टाइम बच गया। टाइम देखना कितना टाइम लगता है, तो ये 800 इंटू 10 8000, 1200 इंटू 15 18,000, तो ये 26,000। टेबल तो चेंज करनी नहीं है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। इधर आपके एक्चुअल कॉस्ट देखो, 900 इंटू 18 16,200 और 1100 इंटू 17 18,700, तो ये हो गया 34,900। क्लियर यहां तक। अब मैं मेरा पहले काम पूरा कर लूं, RSQ वगैरह का, मैथ्स का काम पूरा कर लेता हूं, ताकि फिर फॉर्मूला बचेगा। RSQ कैसे निकालते हैं, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। हम इनपुट तक का एल लेते हैं, ये लेते हैं हम ट्रिक के लिए। फॉर्मूला क्या बनता है, स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ ए मटेरियल डिवाइड बाई टोटल स्टैंडर्ड इनपुट। देखो स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ ए मटेरियल एक बार और एक बार बी मटेरियल, तो पर्टिकुलर मटेरियल लिख दूं, डिवाइड बाई, ध्यान दे रहे हो क्या, टोटल लिख लें साथ के साथ, टोटल स्टैंडर्ड इनपुट इनटू टोटल एक्चुअल इनपुट नॉट आउटपुट, ठीक है। तो 800 ये डिवाइड बाई ये इंटू ये, तो 800 डिवाइड बाई 2000 इंटू 2000, और इधर ये 1200 डिवाइड बाई 2000 इंटू, तो वही आ गया, क्योंकि सेम है डिवाइड और इंटू में। ये आ गया मेरे पास, क्या आ गया, RSQ। अब आपको पता है एक्चुअल यील्ड क्या होगा, एक्चुअल आउटपुट क्या होगा, एक्चुअल आउटपुट जो कि कितना है 90, और स्टैंडर्ड यील्ड क्या होगा, ये 2000 बटे 2000 इंटू 90, तो सेम आउटपुट है तो 0 आ जाएगा, वेरिएंस नहीं रहेगा ना, आउटपुट सेम है। तो स्टैंडर्ड यील्ड क्या होगा, ये आपके टोटल एक्चुअल, याद ये बता दो इसलिए रहा हूं, थोड़ा चेंज होता तो क्या होगा, टोटल एक्चुअल इनपुट डिवाइड बाई टोटल स्टैंडर्ड इनपुट इनटू स्टैंडर्ड आउटपुट। टोटल एक्चुअल इनपुट कितना है, ये 2000, स्टैंडर्ड इनपुट 2000 इंटू स्टैंडर्ड आउटपुट 90,
और अब ये एक्चुअल इनपुट भी AY भी 90 रहा, SY भी 90, तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस 0 हो गया, यील्ड का वेरिएंस ही नहीं रहा। अब देखो ये मैथ्स का काम कंप्लीट आ गया समझ में। अब हम पेन चलाएंगे, सबसे पहला फॉर्मूला लिखेंगे। कौन सा फॉर्मूला है? पहला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्या फॉर्मूला है? क्या फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस, तो ये मेरा पहला आंसर मटेरियल, पूरा लिखना आप यूं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बराबर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। मुझे टाइम बचाना आपका, तुम्हें तुम्हारा टाइम नहीं बचाना, 1.5 घंटा पूरा लेना हुआ। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है? ये आपके 26,000 माइनस कितना? 34,900, तो कितना? 8,000 माइनस में आ गया, तो क्या लगाएंगे? एडवर्ड्स लगाएंगे। ये आपके आ गए ना स्टैंडर्ड कॉस्ट है। 8,000 इंटू 10 कितना? 1200 इंटू 10 18 कितना? गलत आ रहा है, टोटल गलत है, क्या है? यह मैंने 18 ले लिया था, 8 है यहाँ ना, तो 900 इंटू 8 7,200 है यहाँ, तो ये 25,900। थोड़ा एक करेक्शन कर लेना, मैंने 18 लिख लिया था, तो ये 25,900 रहेगा। यहाँ पर वेरिएंस ज़्यादा आ गया था इसलिए सही कर लेते हैं। ये 100 फेवर में, कई बार क्वेश्चन गलत देखने से भी दिक्कत आ जाती है, ये गलती तुम मत करना एग्जाम में। आ गया समझ में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। दूसरा है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। क्या है? क्या फॉर्मूला रहेगा? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल। स्टैंडर्ड प्राइस देखो 10 और 15 है, तो आप यहाँ पहले A लिखना 10, B लिखना 15। इस तरह आपके एक्चुअल प्राइस क्या है? 8 और 17। एक्चुअल क्वांटिटी 900 और 1100। 10 माइनस 8 बराबर 2, 2 इंटू 900 1800। 15 माइनस 17 माइनस 2 इंटू 1100, तो 2200 एडवर्स। तो 1800 तो फेवर में है, 2200 नेगेटिव में है, तो कितना? 400 एडवर्स। माइनस में ए लगाते हैं, याद रखना, ध्यान रखना। क्लियर है यहां तक? अब क्या लेते हैं? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो गया, मटेरियल प्राइस वेरिएंस हो गया। ये इसको तो हटा दूं मैं, थर्ड है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो यूज का डिफरेंट SQ माइनस, पूरा लिखना आप, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक की देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 800 और B की है 1200। एक्चुअल क्वांटिटी क्या है? 900 और 1100। और स्टैंडर्ड प्राइस क्या है? 10 और 15। तो ये 800 माइनस 900 क्या आ गया? 100 नेगेटिव में इंटू 10, तो 1000 नेगेटिव में। 1200 माइनस 1100, तो 100 पॉजिटिव में। 100 इंटू 15, 15 तो कितना हो जाएगा? 1500। क्या आ गया? 500 फेवर। यहां तक चेक कर लो आप। प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस को जोड़ के देखो, प्राइस वेरिएंस कितना है? 400 माइनस में। यूजेज वेरिएंस क्या है? 500 प्लस में। तो 400 तो माइनस में, 500 प्लस में, तो 100 किस में आएगा? प्लस में। देखो आपके 100 प्लस में आ रहा है कॉस्ट वेरिएंस। तीनों कंप्लीट। अब लेते हैं फोर्थ और फिफ्थ। तो फोर्थ क्या है? मटेरियल मिक्स वेरिएंस। क्या है?
मिक्स वेरिएंस, तीसरे के पहले में आर लगा दो, चौथा फॉर्मूला बन जाएगा। तीसरे के पहले में आर लगा दो। अगर आपको फॉर्मूला याद करना है तो मेरा पहले वाला वीडियो देख लें, उसमें वेरिएंस कंप्लीट करवा रखा है, फॉर्मूला याद हो जाएंगे आपको एक बार देखते। ठीक है, तो यहां पर आपके फोर्थ में मटेरियल मिक्स वेरिएंस, तो तीसरे के पहले में आर लगा दो, मतलब रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू, आंसर सेम रहेगा क्योंकि आर एस क्यू रेस क्यू बराबर है। देखो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, 800 और 1200, तो यहाँ 800 और कहां से लिया, ये 800 निकाला हुआ आर एस क्यू, ये 1200 निकाला हुआ बी का, तो ए और बी का आ गया, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी गिवन है 900 और स्टैंडर्ड प्राइस आपके कितनी है 10 और 15, कर लोगे ये हो जाएगा। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ क्या है, मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस, ये मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस फॉर्मूला क्या है, तीसरे का पहला माइनस चौथे का पहला इनटू एस पी। अब इसमें क्या है कि जीरो आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि एस क्यू और आर एस क्यू क्या है बराबर है। एस क्यू कितना है देखो 800 और 1200, आर एस क्यू क्या है ये भी 800 और, क्योंकि आउटपुट क्या था सेम था और इनपुट की टोटल भी सेम थी, तो रेशियो वाइज वही हो गया। और स्टैंडर्ड प्राइस क्या है 10 और 15। यील्ड वेरिएंस जीरो आएगा क्योंकि एक्चुअल यील्ड और स्टैंडर्ड यील्ड बराबर आ गया था, कर लोगे।